आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की बड़ी खबर प्रदेश से, उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रिजाइन दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी और अब हमारी खबर पर लग चुकी है मोहर, जब महेंद्र भट्ट बनाए जा चुके हैं नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा और महेंद्र भट्ट की मुलाकात के दौरान की। दिल्ली आए थे महेंद्र भट्ट और उस वक्त ही ये खबरें तेज हो चली थी कि मदन कौशिक की जगह अब महेंद्र भट्ट बनाए जा सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में सवाल जवाब भी किए गए थे महेंद्र भट्ट से, लेकिन तब उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिम्मेदारी दी जाएगी तो निभाई जाएगी। आज इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, महेंद्र भट्ट बना दिए गए हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। 2024 को साधने की तैयारी ये बीजेपी की रहने वाली है। कई मायनों में अहम हो जाता है ये बड़ा बदलाव। 2024 को लेकर वो सारी सीटें जो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आती हैं उत्तराखंड से, उन सबको जीतने की कोशिश और ऐसा दावा, इसको लेकर एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड बीजेपी में। और आइए सीधे रुख करते हैं दीपांकर भट्ट की तरफ, जो कि हमारे साथ इस समय देहरादून से लाइव मौजूद है। दीपांकर भट्ट, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, मौसम बदला हुआ है, राजनीति का मौसम भी आज बदल गया है, एक बड़ा बदलाव देखा गया है। हालांकि सुगबुगाहट इस बात की पहले ही आ चुकी थी, पर आज आधिकारिक घोषणा की गई। आज क्या बड़े बदलाव और देखे जा सकते हैं और आज का कैसा दिन रहने वाला है, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं, आज की पूरी डिटेल हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल कंचन, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात को बताया था कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और महेंद्र भट्ट बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इस बात पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी है। महेंद्र भट्ट अब उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अभी महेंद्र भट्ट फिलहाल ऋषिकेश में है। आज दोपहर तक वो बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में पहुंचेंगे, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आज 30 जुलाई है और आज महेंद्र भट्ट को आज से ये चार्ज यहां पर लेना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। इससे पहले साल 2021 मार्च में जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, उसी वक्त मदन कौशिक को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो मदन कौशिक का अगर हम देखें तो 2022 का विधानसभा चुनाव मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हुआ, लेकिन मदन कौशिक को फिलहाल ना तो यहां पर विधायक होते हुए मंत्री नहीं बनाया गया और अब वो प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर नहीं है। लेकिन महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो जो ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला बीजेपी और कांग्रेस में रहा है और जो हमेशा दोनों पार्टियां प्रयोग करती रही हैं, वो रही है क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने का। महेंद्र भट्ट के केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर पुष्कर सिंह धामी इस वक्त चंपावत से विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो महेंद्र भट्ट का ताल्लुक चमोली डिस्ट्रिक्ट से है। इससे पहले बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं। 2017 से लेकर 2022 तक ब्राह्मण चेहरा है पार्टी का, पहाड़ से आते हैं, पहाड़ का नेतृत्व करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये, खास बात यहां पर यह है कि चाहे ठाकुर ब्राह्मण का समीकरण हो, कुमाऊं गढ़वाल का समीकरण हो, पार्टी ने उसको पूरी साधने की कोशिश की है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि युवा नेतृत्व, जिस बात की बात बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पुष्कर सिंह धामी की उम्र 47 से 48 साल इस वक्त, और इसके साथ साथ महेंद्र भट्ट की उम्र इस वक्त सिर्फ 50 साल, यानी मुख्यमंत्री भी युवा है और प्रदेश अध्यक्ष भी युवा है। और 2024 का चुनाव, जिस बात की बात आपने की कि 2024 अब बीजेपी के लिए एक बड़ा टारगेट होगा और उस टारगेट को अचीव करने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की एक अहम भूमिका होगी। ऐसे में दोनों नेताओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन हां, बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है ऐसे वक्त पे जबकि उम्मीद इस बात की कम थी, लेकिन हां, आशंकाएं जरूर थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। आगे सरकार में पिक्चर क्या रहेगी, 3 मंत्री पद खाली है, वो पिक्चर क्या रहेगी, वो बात की बात है। लेकिन महेंद्र भट्ट की अगर प्रोफाइल की बात करें तो 2 बार के विधायक, 2002 से 2007 तक नंदप्रयाग से विधायक, 2017 से लेकर 2022 तक बद्रीनाथ से विधायक, इस वक्त विधायक नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, 47 विधायक यहां पर सरकार में बीजेपी के हैं। आपने बात सही कही कि प्रदेश के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो भी युवा हैं, पुष्कर सिंह धामी, और प्रदेश अध्यक्ष जो अब बनाए गए हैं वो भी
युवा हैं, महज उनकी अभी 50 साल उम्र है। तो ऐसे में प्रदेश में प्रदेशवासियों की उन्नति के लिए 2 युवाओं की सोच बेहतर काम करेगी। लेकिन सब कुछ बहुत तेजी में होता गया है। आलोचक इस बदलाव को समर्थन भी नहीं दे रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाम की रेस में सिर्फ एक ही नाम था महेंद्र भट्ट का, या फिर कुछ और नाम भी थे जिनको पछाड़ते हुए आगे बढ़ गए हैं महेंद्र भट्ट? मैं लौटूंगी आपके पास दीपांकर, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को कि यहां पर ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। ये जानते हैं। देखिए, मैं महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का बनाए जाने पर हृदय की गहराइयों से उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड संगठन के दृष्टिकोण से भी और आने वाले समय में जो लोकसभा के हमारे चुनाव होने हैं, पंचायती चुनाव होने हैं, उन सब में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा और ऐसी मुझे बहुत उम्मीद है। मैडम, आपका अभी एक जो आदेश जारी हुआ था शिवालयों पर जल चढ़ाने के, इस पर कांग्रेस को काफ़ी आपत्ति हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि वह यात्रा अपने आप में कांवड़ यात्रा, अनूठी यात्रा और एक बहुत ही पवित्र संकल्प को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महामय शक्ति का संकल्प, वह पूर्ण हो चुका है। मुझे लगता है कि अब इन सब बातों का कहीं कोई औचित्य नहीं रहा। लोकसभा में जो अवरोध चल रहा है, कभी पक्ष की तरफ से, आप विपक्ष की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा में एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष जो है किसी प्रकार से भी चर्चा में प्रतिभाग नहीं करना, और जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वह अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की क्या कार्य संस्कृति है, जिस पर कि मुझे लगता है कि सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को यदि भविष्य में अपने अस्तित्व को बचाना है तो अपनी कार्य संस्कृति जो है वो परिवर्तन करना चाहिए। 2024 के लोकसभा में नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कैसे क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे और क्या आपको परिणाम आने की उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा का जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य को सुन रहे थे, जिन्होंने स्वागत किया है इस बड़े बदलाव को। उनका स्वागत करती हुई बातें आपने सुनी। महेंद्र भट्ट जो बनाए गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे में दिलीप रावत जो विधायक हैं, उनको भी हमने आपको सुनाया था कि वो भी इस बदलाव से खुश हैं। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे लेते हैं और जानकारी। अनुपम, ये एक बड़ा बदलाव और तमाम विधायक जो हैं उन्होंने स्वागत किया है। आज कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा औपचारिक ऐलान के बाद महेंद्र भट्ट के स्वागत के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बदलाव बहुत तेजी से हो गया है। सुगबुगाहट इस बात की पहले ही हो चुकी थी कि बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। इस रेस में क्या सिर्फ एकमात्र नाम था महेंद्र भट्ट का, या फिर कुछ और नाम भी थे जिनको पछाड़ के आगे बढ़े हैं महेंद्र भट्ट? नहीं, कंचन, इसमें देखिए, जो वे बदलने की बात हुई तो बहुत सी चीजें कंसिडरेशन में पार्टी ने रखी हैं और कई और नाम भी चर्चा में थे। खजानदास एक एमएलए हैं, दलित एमएलए हैं देहरादून जिले से, वो भी इस रेस में थे। लेकिन फाइनली पार्टी ने महेंद्र भट्ट का नाम कंसिडर किया है बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रख के। जैसे एक हमारे सहयोगी दीपांकर पहले बता भी रहे थे, एक ब्राह्मण और एक राजपूत का एक कॉम्बिनेशन हमेशा एक पार्टी यहाँ स्टेट में रख के चलती हैं, तो उसी फॉर्मूले में पार्टी चली है। दूसरा एक ध्यान देने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो अभी आउटगोइंग अध्यक्ष है कौशिक साहब, मदन कौशिक, वो हरिद्वार से आते हैं, वो भी एक ब्राह्मण थे। उनको लाया गया था तब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटे थे, और उस वक्त तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री लाया गया था, तब उनको अध्यक्ष बनाया गया था मदन कौशिक को। मदन कौशिक के एक साथ एक पार्टी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्योंकि वो हरिद्वार से आते थे। उधम सिंह नगर एक दूसरा जिला है तराई का, और हरिद्वार एक जिला है। ये दोनों जिले बड़े थे और दोनों जिलों में पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा है विधानसभा चुनाव में, जबकि पहाड़ों में अच्छा परफॉर्म किया है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारा जो इलाका अच्छा है, हमें वही ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूले में चलना चाहिए और बहुत एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश अब है नहीं। तो ये सब चीजों को कंसिडरेशन करने के बाद ही महेंद्र भट्ट का मुझे लगता है लाया गया है। अब क्योंकि जब उनको लाया गया है और स्ट्रेटेजिकली आप देखिए वो बद्रीनाथ के विधायक रहे हैं, बद्रीनाथ की जो इम्पोर्टेंस है अभी के पूरे उस तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ की जो है धार्मिक स्थल के तौर पे जाने जाते हैं, उनका अपना एक महत्व है। तो वहां के एमएलए को लाना, फॉर्मर एमएलए को लाना, इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए थे 2022 में, तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है। तो मुझे लगता है बीजेपी ने काफी कैलकुलेटेड इसमें एक डिसीजन लिया है कंचनिया। बिल्कुल अनुपम त्रिवेदी जी, एक बड़ी बात यह भी है कि देखिए
मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी युवा हैं और अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं महज 50 साल के हैं, ये भी युवा हैं। तो दो युवा सोच प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगी। लेकिन आपको लगता है कि 2024 को अगर पाटना है, साधना है, तो ये बड़ा बदलाव जो है वो कारगर साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ एडवांटेज बीजेपी का इसलिए भी है क्योंकि एक युवा वाला फैक्टर्स है, दोनों एक एज ग्रुप के हैं, मुख्यमंत्री भी और पार्टी अध्यक्ष भी, तो इनमें कोई ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसका कुनबा इस वक्त बिखरा हुआ है, बिल्कुल वो सारे नेता अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका एक एडवांटेज बीजेपी को निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसी सब चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए महेंद्र भट्ट को लाया भी गया है। कंचन, अनुपम त्रिवेदी जी, क्या लगता है आपको, क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट के कंधों पर अब आ चुकी है। अब वो सिर्फ महज विधायक तक सीमित नहीं है, अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, तो जाहिर तौर पर एक नई रणनीति अपनानी होगी क्योंकि जिम्मेदारी भी बड़ी है, उम्मीदें उनसे कहीं की जाएंगी। तो ऐसे में क्या वो रणनीति तैयार करेंगे 2024 को जीतने के लिए और बड़े मार्जिन से जीतने के लिए? देखिए, 1992 का जो राम जन्मभूमि का आंदोलन था, उससे निकले हुए हैं महेंद्र भट्ट। वहां से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करा, संघ से जुड़े और उन्होंने पूरा संगठन का एक स्ट्रक्चर देखा है, वो समझते हैं, स्ट्रक्चर के बीच में काम किया है, संघ के बीच में भी काम किया है, बीजेपी संगठन को समझते हैं, उसके बीच में भी काम किया है। तो इन सब फैक्टर्स को उनको लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि जो संगठन के बीच में जो कहीं कुछ गैप्स रह गए थे, क्योंकि पहाड़ के नेता हैं, इनकी कनेक्टिविटी रहेगी कुमाऊं गढ़वाल के बीच में अच्छी, तो यहाँ इस चीज को साधने की बीजेपी कोशिश करेगी और यही एडवांटेज शायद बीजेपी उठा सकती है आने वाले चुनाव में, क्योंकि अगले साल ही लोकल बॉडीज के भी चुनाव होने, स्थानीय निकाय के चुनाव होने लोकसभा से पहले, तो वो भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा बीजेपी के लिए। तो तब पता चलेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कितना कारगर भी साबित हुआ है। कंचन, बिल्कुल अनुपम जी, ये बड़ी बदलाव की तरफ बढ़ती हुई ये खबर है और खबर ये भी चलकर आ रही है कि ऐसे कुछ और बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं पार्टी में। आने वाले 1-2 दिन में हम क्या ऐसे बड़े बदलाव देख सकते हैं? देखिए कंचन, अभी तो सबसे बड़ा बदलाव था वो तो संगठन के अध्यक्ष के तौर पे ही था जो अब ये हैं। अब जो अगली बड़ी जो नजर होगी सियासतदानों की, वो होगी कैबिनेट के एक्सपेंशन पे। मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट में अभी भी 3 पोजीशंस खाली हैं जी, तो उसको भरने की तरफ भी अब कदम धीरे धीरे बीजेपी बढ़ाएगी, लेकिन वो इमीडिएटली होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुपम त्रिवेदी जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये एक बड़ी जानकारी दी गई है और यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है महेंद्र भट्ट को। ये एक बड़ा बदलाव जिसे जरूरी समझा जा रहा था कई मायनों में। ऐसे में पिछले कई दिनों से जो खबरें छनकर सामने आ रही थी, जिनके कयास ही लगाए जा रहे थे, आज वो खबर बतौर मोहर के साथ आगे आ चुकी है। आधिकारिक घोषणा कर दी गई है महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। हम आपको उनकी तस्वीरें जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान की दिखा रहे हैं, साथ ही उनका सियासी सफर भी आपको बता रहे हैं। दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। दीपांकर, देखिए, हमने ये खबर दिखाई और हमने ये खबर तब से दिखानी शुरू कर दी थी जब इस बात का अंदेशा हो गया था कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बदले जा सकते हैं, लेकिन नाम तब सामने निकल कर नहीं आया था। इस बात को और पक्का तब देखा जाने लगा जब महेंद्र भट्ट की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हो गई थी। उसी वक्त उनसे सवाल किया गया जिसको उन्होंने नकारा कि ऐसी कोई जिम्मेदारी मुझको नहीं दी गई है, दी जाएगी तो अब बतौर निभाई जाएगी। बिल्कुल कंचन, बीजेपी में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बीजेपी जब भी कोई जिम्मेदारी किसी भी नेता को देश में, प्रदेश में या कहीं पर ही सौंपी जाती है, तो जब तक जिम्मेदारी सौंप नहीं दी जाती, बीजेपी का कोई नेता उस पर कमेंट करने से बचता है। लेकिन हाँ, ये खबर सबसे पहले हमने इस बात का अंदेशा जाहिर करते हुए बताया था, इस बात का जरूर ये बताया था न्यूज 18 ने कि महेंद्र भट्ट बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। उस खबर पर मोहर लगी। दूसरी बात यह कि 2022 के चुनाव के जब नतीजे आए थे, पुष्कर सिंह धामी इलेक्शन भले ही आ रहे थे, लेकिन यह पता था कि वो चंपावत इलेक्शन लड़ेंगे, चंपा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बीजेपी वहां पर जीती। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले रहे मदन कौशिक, वो विधायक हैं हरिद्वार से और इस वक्त उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। तो अब बड़ी बात यह भी रहेगी कि मदन कौशिक का क्या यहां पर रोल रहेगा। दूसरी अहम बात यह भी कि महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो महेंद्र भट्ट को एक कट्टर हिंदूवादी छवि का नेता माना जाता है। आपने अगर देखा हो तो उदयपुर की जो घटना हुई थी, वहां पर भी महेंद्र भट्ट का एक बड़ा बयान आया था कि इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। इससे पहले जब गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर चार धाम में लेकर बवाल मचा, तब भी महेंद्र भट्ट ने कहा था कि हां, वेरिफिकेशन होना चाहिए और गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ में बंद होनी चाहिए। तो बीजेपी ने महेंद्र भट्ट पर अब ये जो नया दाव खेला है,
वो उनकी हिंदूवादी छवि, वो उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अनुभव, वो उनका भारतीय युवा मोर्चा का अनुभव, उसके अलावा उनका बीजेपी में बतौर विधायक का अनुभव, संगठन का जो पूरा तालमेल उनके साथ रहा है, सरकार को समझते हैं, तमाम दायित्व उन्होंने सरकार में संभाले हैं। तो ऐसे में 2024 का चुनाव और 2024 के चुनाव के साथ सबसे खास बात यह है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो बड़े धाम है 4 धाम में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष फोकस इस पर रहता है। तो बद्रीनाथ के विधायक रहे व्यक्ति को अगर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और वो ब्राह्मण चेहरा है तो ये पार्टी सोच का, समझ के और